क्या आप जानते हैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत और सबसे ज्यादा कमजोर क्या हो सकता है? सोचिए सोचिए सोचिए। चलिए मैं ही आपको बता देती हूँ। जाहिर सी बात है, हमारे विचार, हमारी सोच। लेकिन हमारे विचार और हमारी सोच बदलती है वक्त के साथ। यदि हमारा वक्त अच्छा है तो उसके बाद पूरी दुनिया को बदलने का जज्बा हमारे अंदर आ जाता है। लेकिन यदि वक्त खराब है तो फिर बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, अपने पराये हो जाते हैं। इसीलिए आपके सही वक्त की जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए मैं मोनिका एक बार फिर से लेकर आई हूं टैरोट सॉल्यूशंस। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी टैरो कार्ड एक्सपर्ट और जानी मानी न्यूमरोलॉजिस्ट डॉक्टर सीमा मिढ़ा। सीमा जी, आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया मोनिका। सीमा जी, आज जो हम सबसे पहला एसएमएस लेंगे वो हमें भेजा है आशीष कुमार मिश्रा ने। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 14 दिसंबर 1984। और ये लिखते हैं कि ये एमबीबीएस करना चाहते हैं, तो क्या इस साल ये पॉसिबल है? साथ ही जानना चाहते हैं अपनी लाइफ के बारे में। बिल्कुल देख लेते हैं। बहुत शुक्रिया आशीष जी आपका हमारे प्रोग्राम में एसएमएस करने के लिए। देखते हैं एमबीबीएस करने के लिए इनका क्या सा है और ये साल में आगे इनकी ज़िंदगी में क्या स्टोर करता है फ्यूचर। आपके कार्ड से देख लेते हैं। बल्कि आपका नंबर काफ़ी चेंज का है, वर्सेटाइल पर्सनालिटी है, कॉम्बिनेशन ऑफ सन एंड मून है। और जहाँ तक बात आती है अच्छे डिटर्मिनेशन के साथ अगर ये चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि जिसकी लाइफ में डिसिप्लिन है और हार्ड वर्क है तो वो कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं जी। देखते हैं इनके एमबीबीएस को लेकर हमारे कार्ड्स क्या कहते हैं। फिर इनका फ्यूचर, इस साल इनके एमबीबीएस हो जाएगी और इनके फ्यूचर में क्या निर्देशित करते हैं या क्या गाइड करते हैं इनके लिए कार्ड। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है यहाँ पर। आशीष जी, एमबीबीएस करने के लिए यू नीड टू चेंज योर एटीट्यूड और आप कर सकेंगे। आप पर 100% कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की ब्लेसिंग ट्रिनिटी है और सेल्फ क्रिएटेड एटीट्यूड और ऑब्स्टिकल आपको निकालने होंगे कि मैं नहीं कर पाऊंगा। समटाइम संदेह, शंका, एंग्जाइटी, वरी कुछ कुछ होती रहती है जी। यहाँ पर पढ़ाई करें, मस्त रहें, अपना पढ़ाई करेंगे तो आप कोई दुनिया की कोई ताकत आपको एमबीबीएस करने से रोक नहीं सकती जी। ये कार्ड हमारे कहते हैं। और आगे की जिंदगी में कुछ रिलेशनशिप की हैप्पीनेस, कुछ पुराने बिछड़े हुए मित्र मिल सकते हैं या यूँ कहें कि बड़ों की खास ब्लेसिंग्स हो सकती हैं। ये कार्ड हमारा आपको ब्लेसिंग्स, इमोशनल हैप्पीनेस, पर्सनल लाइफ में बहुत सेटिस्फाइड रहेंगे रिश्तों को लेकर। तो जब घर से शुरुआत होती है हैप्पीनेस की, जब आप पर्सनल लाइफ में बहुत खुश हैं तो प्रोफेशनली आप अच्छा कर सकते हैं। तो आशीष जी, फ्यूचर की चिंता करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। देख लेते हैं मोनिका डिवाइन कार्ड्स क्या संदेश लाए हैं इनके लिए। बिल्कुल, भगवान की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आया है ये देख लेते हैं। यू हैव द डेफिनेट पर्पज इन योर लाइफ। आपके पास एक उद्देश्य है जिसको आप लेकर आए हैं, पूरा करने के लिए आए हैं। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपको ज़रूरत होगी अच्छे कम्युनिकेशन की, अच्छे एक्सप्रेशन की। तो यहाँ पे अपना इम्प्रूव करना है आपने अच्छा कम्युनिकेशन, एक्सप्रेशन। जब आप अच्छा कर लेंगे तो सभी तरह की इनसिक्योरिटीज़ को दूर कर पाएंगे और कॉन्फिडेंट होंगे ज़्यादा। फिर आप ये नहीं पूछेंगे कि मैं ये कर पाऊँगा कि नहीं। ये आपकी डेस्टिनी आपको करवा रही है और ये आपके उद्देश्य को पूरा करने में पूरी तरह से आपका मदद करेगा। ऑल द बेस्ट करते हैं इसी के साथ इनको, इनकी एमबीबीएस के लिए। तो आज से अपनी तैयारी में जुट जाइए आशीष जी। और सीमा जी, अभी देखते हैं आशीष जी का मोबाइल नंबर उनके सपनों को पूरा करने में कितनी हेल्प करेगा। यहाँ पर हमने देखा है इनका मोबाइल नंबर और जहाँ तक बात आती है एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन की, कीर्ति और यश की, आपका वर्चस्व पक्का छाया रहेगा। आपके मोबाइल नंबर में अगर नंबर होता है 7 और नंबर होता है 6 तो आप ज़िंदगी में कभी भी मिस नहीं करेंगे अपॉर्चुनिटी को। और यहाँ पे गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ और जो रास्ते में चीज़ें आती हैं उनको देखना जी। लाइक अगर आपको ये इस तरह की पर्सन है जो कि जैसे एक यू कैन से आंखें बंद करके सीधा सीधा चलते जाते हैं, तो हम इनको कहेंगे कि रास्ते में देखें दाएं बाएं इनको क्या मिल रहा है तो लेने की कोशिश करें। तो आशीष, आपको अगर ज़िंदगी में चाहिए सफलता और चाहिए नेम फेम तो आपको पक्का अपना मोबाइल नंबर बदलना होगा। अपने मोबाइल नंबर में 6 और 7 नंबर का होना बहुत ज़रूरी है। बाकी नंबर आप रिपीटेशन ऑफ नंबर नहीं होना चाहिए। बाकी आपके मोबाइल नंबर में जो नंबर हैं वो भी उनका भी एक एक पार्ट हो सकता है, क्योंकि हमारे नंबर साइंस में प्लेनेटरी पावर का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है।
सीमा जी, अक्सर जब भी आप मोबाइल नंबर के बारे में बताती हैं, मैं बहुत ध्यान से सुनती हूँ और मैं देखती हूँ आप 6 नंबर पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान देती हैं। तो क्या 6 नंबर काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है हमारी लाइफ को बदलने में? बिल्कुल, 6 इज द मास्टर हीलर नंबर। जी। और मास्टर हीलर नंबर का मतलब ये होता है कि सुख सुविधाओं की कमी, जहाँ पे 6 नंबर नहीं है तो सुख सुविधाओं की कमी होती है। अगर आप बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं तो हर इंसान को सुख सुविधाओं की जरूरत होती है। हम कहते हैं संसार में रहें, संसार को अपने अंदर ना रखें। मतलब आप चलते जाएं, अपना काम करते जाएं, संसार की सब चीज़ों को यूज़ करें। ऐसे रहें कि 5 स्टार होटल में रह रहे हैं, फैसिलिटीज़ का सदुपयोग करते हैं, बस जुड़ना नहीं है उनसे। अब यहाँ पे वही लोग जुड़ सकते हैं जिनको हर चीज़ समय पे मिलती है। जी। कई लोग होते हैं बहुत पजेसिव हो जाते हैं चीज़ों के लिए, क्योंकि उनको समय पर कुछ नहीं मिला होता, तो वो छोड़ना नहीं चाहते चीज़ों को। लाइक किसी को जिंदगी में कोई अचीवमेंट मिला, उपाधि मिली, और वो छोड़ना नहीं चाहते। कुर्सी मिली तो छोड़ना नहीं चाहते। वही बात है, नेता को कुर्सी मिले तो छोड़ना नहीं चाहते। तो यहाँ पे हम कहते हैं आपको जिंदगी में जो जो चीजें मिली हैं, जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली हैं, 6 इज द नंबर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करने के लिए भी 6 नंबर होना जरूरी है। जी। तो दोस्तों, यदि आप भी जानना चाहते हैं कि आपका मोबाइल नंबर आपके भविष्य के लिए क्या कहता है या फिर आपके सितारों की चाल कैसी रहेगी, तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। इसके लिए अपने मोबाइल के राइट मैसेज बॉक्स में जाइए, शक्ति टाइप कीजिए, दीजिए स्पेस और फिर टीएस टाइप करने के बाद उसे अपने नाम और प्रॉब्लम के साथ भेज दीजिए 57333 पर। आप चाहें तो हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 65279432। लेकिन आप हमें फ़ोन कर सकते हैं ट्यूसडे 1 से 2 के बीच में, क्योंकि हमारी कॉल लाइन इसी समय खुली रहेंगी। और अभी आपसे मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं टैरेट सॉल्यूशंस। आपके भविष्य की जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी टैरो कार्ड एक्सपर्ट और जानी मानी न्यूमरोलॉजिस्ट डॉक्टर सीमा मिढ़ा। सीमा जी, अभी लेते हैं एक फोन कॉल। हेलो, नाम है मेरा मिस्टर राहुल, डेट ऑफ बर्थ 1990, 27 अक्टूबर। पढ़ाई के बारे में पूछने वाला और भविष्य में क्या हो आगे। धन्यवाद करते हैं राहुल जी आपको हमारे प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। वुड लाइक टू नो अबाउट योर स्टडीज़। देख लेते हैं हमारे कार्ड्स क्या कहते हैं। आपके नंबर के हिसाब से तो आप मंगल का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर आप चाहें तो यू आर वेरी इंटेलिजेंट, आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं हमारे कार्ड्स आपके कितने पक्ष में जाते हैं और पढ़ाई को लेकर आगे का फ्यूचर क्या कहते हैं। 27 अक्टूबर इन्होंने डेट ऑफ बर्थ बताया है, तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन है नंबर का। इमोशंस को थोड़ा काबू में रखना है और कम्युनिकेशन करना है, और जैसे कि अपनी बात को कम्युनिकेट करने के लिए आपको दूसरों के एडवाइस की ज़रूरत भी पड़ सकती है। यू नो, इफ़ द पर्सन इज़ वेरी इंटेलिजेंट तो थोड़ा कम्युनिकेशन गैप भी कभी कभी हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि मुझे तो सारा कुछ आता है जी। अब यहाँ पे इनकी पढ़ाई और उसका फ्यूचर कैसा रहेगा, लाइक हायर स्टडीज़ में कितने सफल और कामयाब हो पाएंगे ये। हायर स्टडीज़ में काफ़ी कामयाब होना है। राहुल जी, आपकी पढ़ाई के लिए कार्ड बहुत ही पॉजिटिव आ रहे हैं, 100% पॉजिटिव हैं। आप दिल और विल से लगे रहिए। जैसा भी आपको यहाँ पे हमारे कार्ड्स कहते हैं कि जो भी आप करना चाहेंगे यू आर एबल टू अचीव, पर ज़रूरत होगी तो आपको मैच्योर बनने की, रिफ्लेक्स एक्शन नहीं दिखाना है, सही पाथ को फॉलो करना है। अगर आप सही पाथ को फॉलो करते हैं तो यू विल बी 100% सक्सेसफुल और हायर स्टडीज़ में बहुत कामयाब और सक्सेसफुल हो पाएंगे जी। और अभी देखते हैं कि राहुल जी के लिए डिवाइन कार्ड्स क्या संदेश लाए हैं। बिल्कुल, इनकी पढ़ाई से रिलेटेड भगवान की तरफ से इनको क्या संदेशा मिला है, क्या करना चाहिए इनको। वेरी गुड, बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आया है। अगर आप सोचते हैं पढ़ाई को लेकर अपने अंदर कुछ चेंज लाने की, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू टेक अप न्यू आइडियाज़ इन योर लाइफ। यू नो, नए तरीके से पढ़ाई करने का, जैसे अगर आप सोचते हैं कि आज से टाइम टेबल बदल दें तो टाइम टेबल बदलना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम आ रहा है और गॉड की भगवान कहते हैं कि मैं आपको हमेशा देख रहा हूँ, मैं आपके साथ हूँ, आई एम प्रोटेक्टिंग यू वाइल दिस चेंज, ड्यूरिंग दिस चेंज। अगर आप अपने मेथड्स में, पढ़ाई में कुछ चेंज लाना चाहते हैं और दिल और विल से पढ़ाई करने की ठान लेते हैं, तो भगवान की ब्लेसिंग आपके साथ हैं। आप चलते जाइए,
सफलता और खुशियां आपका इंतजार कर रही हैं। तो राहुल जी के लिए आज का दिन काफ़ी लकी रहा, इनको इनके सारे क्वेश्चंस के इतने पॉजिटिव आंसर्स जो मिले हैं। और सीमा जी अभी लेते हैं एक और फोन कॉल। हेलो। हाँ हेलो, मेरा नाम अनुराधा है, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3/7/86 है, मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है और वो छूट भी गई है। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी शादी 2008 में होगी कि नहीं, और शादी होगी तो मेरी लव मैरिज लाइफ कैसे रहेगी। बहुत ही धन्यवाद करते हैं, बहुत शुक्रिया करते हैं आपका हमारे प्रोग्राम में कॉल करने के लिए अनुराधा जी। आपकी अगर एंगेजमेंट होकर छूट गई थी तो उसके पीछे भी भगवान की कोई मर्जी है। इसका अर्थ ये है कि जिनके साथ एंगेजमेंट हुई थी उनके साथ कर्मास नहीं थे जुड़े हुए। अब कर्मास नहीं थे तो ये जो जुड़ने से पहले ही अगर ऐसा हो गया तो और भी अच्छा है, ताकि बहुत ज़्यादा अटैचमेंट के बाद छोड़ना नहीं पड़ा आपको। तो यहाँ पे देखते हैं कि आपकी शादी कब होगी। तो शादी के लिए देख लेते हैं, हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए देख लेते हैं, और ये जानना चाहती हैं कि इनकी लव मैरिज हो पाएगी कि नहीं जी, और लव मैरिज के बाद कितनी हैप्पीनेस रहेगी ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे कार्ड कहते हैं लव मैरिज के लिए अनुराधा जी 100% पॉजिटिव कार्ड, और शादी जो है थोड़ी इंतज़ार के बाद होगी। और अगर ये एंगेजमेंट होकर अगर आपकी टूट गई है तो ये बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि यहाँ पे बहुत हैप्पीनेस का कार्ड नहीं आ रहा। अगर आप उनके साथ जुड़ती तो उस एपिसोड को, उस चैप्टर को आपको बिल्कुल डिलीट कर देना है, बड़ा वाला रबड़ लेके जी अपनी ज़िंदगी से। तो आपको ऐसा ही करना चाहिए। इफ़ यू वांट टू टेक अप एन हैप्पीनेस तो आपको हैप्पीनेस के फूल खरीदने बाजार नहीं जाना पड़ेगा। अपने अंदर देखिए, जो हो रहा है उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करते जाइए, और आशा के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। यहाँ पे इनकी मैरिड लाइफ अगर यहाँ पे होती शादी तो बिल्कुल खुश नहीं हो सकती थी, और इनके साथ अगर लव मैरिज होती है तो इनकी काफ़ी अच्छा रहेगा। और शादी जो है वो 2007 में अभी भी हो सकती है, दिसंबर तक भी हो सकती है। और जहाँ तक बात आती है, ये देख लेते हैं 2007 विल बी द आइडियल ईयर, और 2008 ईयर इज़ द गुड ईयर फॉर मैरिज। 2007 में शादी नहीं होगी। यहाँ पे कार्ड आते हैं बहुत पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं। तो अनुराधा जी कुछ भी नहीं है, जब दिन आए, नया सूरज आए, वही दिन का सवेरा। इसी के साथ हम आपको ऑल द बेस्ट कहते हैं। और अभी देखते हैं कि अनुराधा जी के लिए हमारे जादुई कार्ड्स क्या संदेश लाए हैं। बिल्कुल देख लेते हैं मोनिका की। वाह क्या बात है, विक्ट्री कार्ड आया है। आपकी सारी डिज़ायर्स पूरी होने वाली हैं। मतलब वॉट एवर यू ड्रीम इन योर ड्रीम्स, तो आपके वो सारे सपने पूरे होने वाले हैं। शायद आपकी ज़िंदगी में ये ऐसा हुआ ही इसलिए क्योंकि आपके सपने जो हैं साकार करने के लिए इनकी ज़िंदगी से जो अभी एपिसोड हुआ ऐसा हुआ। तो हमारे भगवान की तरफ से आपके लिए मैसेज आया है विक्ट्री का। तो जीत तो आपकी होनी है, ऑल द बेस्ट करते हैं। तो जीत तो इनकी होनी ही है सीमा जी, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि जीत से पहले एक मन में अजीब सी खुशी होना, या फिर कोई प्रॉब्लम आई है तो उससे पहले थोड़ी टेंशन अपने आप होना, क्या ये सब लाजमी है हर इंसान के साथ होना? बिल्कुल, ये तो भगवान अच्छे और बुरे की पहचान कैसे कराएगा फिर? आपको सुख और दुख में बदलाव कैसे लाएगा? आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस हैप्पीनेस में डिफरेंस कैसे होगा? रात और दिन में डिफरेंस कैसे होगा? अगर आपको खुशियाँ ही खुशियाँ मिलती जाएंगी। खुशी का मतलब ये नहीं होता कि जो हो रहा है वो खुशी नहीं है। खुशी का मतलब ये है कि वॉट एवर यू डिज़ायर दैट इज़ हैप्पीनेस फॉर यू। और ऐसा तो नहीं है कि दूसरी चीज़ आपके लिए हैप्पीनेस नहीं है। वो भी तो एक खुशी की बात है कि आपकी ज़िंदगी से भगवान गलत चीज़ों को डिलीट करता जा रहा है। दिस इज़ ऑल्सो हैप्पीनेस, बट यू आर नॉट एबल टू सी दैट हैप्पीनेस। So try to see everything in front of you, whatever comes in your way, try to see happiness within you. लेकिन क्या हम घर बैठकर अपने आने वाले बुरे वक्त के बारे में थोड़ा सा भी संकेत लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे पास 4 तरह के एंजल्स होते हैं जी। 4, जैसे आपने देखा होगा स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं लोग, कोई भी प्रोग्राम या कुछ भी करने से पहले शुभ चिन्ह बनाते हैं, जिसको शुभ लाभ भी बोलते हैं लोग जी। तो वो इंडिकेट करते हैं 4 दिशाओं को। अब वो 4 दिशाएं जो है वो बैलेंस करती है एक इंसान की बॉडी को। उसी तरह से 2 एंजल होते हैं पॉजिटिव, 2 एंजल होते हैं नेगेटिव जी। वो 2 एंजल और आगे और 2 एंजल होते हैं पीछे। 4 एंजल्स आपके साथ हमेशा चलते रहते हैं जी। अगर आप एंजल इज जस्ट लाइक एन सॉफ्टवेयर,
अगर आप बोलते हैं टुडे इज माय डे, टुडे आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी पॉजिटिव, आई एम वेरी हेल्दी, वो एंजल सॉफ्टवेयर है, वो सुन रहे हैं आपकी बात, तो आप हैप्पी रहेंगे जी। अगर आप बोलते हैं मेरे साथ इतना बुरा क्यों होता है, क्यों मैं इतना सफ़र कर रही हूँ, तो वो एंजल वो भी सुन रहे हैं। तो वो एंजल जो है वो बैटरी है आपकी, वो आपको चार्ज करते रहते हैं। तो अगर आपने कहा मैं बुरी हूँ, बहुत सफ़र कर रही हूँ, तो वो एंजल आपको प्रभावित करते हैं। दैट मीन्स वो भी लो होते हैं, आपको लो करते हैं, और जब आप हाई होते हैं, मोराल हाई होता है, तो वो भी हाई होते हैं। सो आज हम व्यूअर से ये गुजारिश करेंगे कि आप अपने चारों एंजल्स को हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन दें और देखें कि आपकी ज़िंदगी में वो पॉजिटिव चमत्कार कैसे लाते हैं। तो पॉजिटिव सोच रखना, लाइफ में अगर कुछ भी पॉजिटिव चाहते हैं तो उसके लिए पॉजिटिव सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, यदि आप भी ये जानना चाहते हैं कि आप जिंदगी में कैसे खुश रह सकते हैं तो आप हमारे इस प्रोग्राम में एसएमएस कर सकते हैं। इसके लिए अपने मोबाइल के राइट मैसेज बॉक्स में जाइए, शक्ति टाइप कीजिए, दीजिए स्पेस और फिर टीएस टाइप करने के बाद उसे अपने नाम और प्रॉब्लम के साथ भेज दीजिए 57333 पर। आप चाहें तो हमें फ़ोन भी कर सकते हैं, इसके लिए आपको हमारा नंबर तो नोट करना ही होगा। तो जल्दी से पेन उठाइए क्योंकि अभी मैं आपको बता रही हूं हमारा नंबर। जी हाँ, हमारा नंबर है 65279432। लेकिन आप हमें फ़ोन कर सकते हैं ट्यूसडे 1 से 2 के बीच में, क्योंकि हमारी कॉल लाइन इसी समय खुली रहेंगी। और अभी आपसे मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं टैरेट सॉल्यूशंस। सीमा जी, अगला एसएमएस हमें भेजा है रश्मि ने, रश्मि गुप्ता। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 19 अगस्त 1982। ये लिखती हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान है, अपसेट रहती हैं, टेंशन रहती है माइंड में, पता नहीं कि टेंशन का रीज़न क्या है। साथ ही जानना चाहती हैं इनकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी और इनकी जॉब कब लगेगी। 19 अगस्त 1982। तो रश्मि जी, आपका धन्यवाद करते हैं। अभी आप अगर हमारा प्रोग्राम में ये सुन रही होंगी, अपने एंजल और सॉफ्टवेयर को चार्ज करें पॉजिटिव एटीट्यूड से। पता नहीं वर्ड डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए क्योंकि आप पॉजिटिव सोचती हैं। और कभी कभी क्या होता है कि ज़िंदगी में हमें जो कुछ नहीं मिला उसके लिए हम ज़्यादा चिंता करते रहते हैं, ज़्यादा सोचते रहते हैं। शायद इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा ही हो रहा हो, इसकी वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मुझे अनहैप्पीनेस क्यों है। जी, तो देखते हैं रश्मि जी आपको अनहैप्पीनेस क्यों है। आपका देख लेते हैं हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस और मैरिड लाइफ। मैरिड लाइफ के बाद देखते हैं आपका करियर। यहाँ पे करियर के लिए कार्ड डावाडोल हो रहा है। मैरिड लाइफ में बिल्कुल हैप्पीनेस नहीं है। हेल्थ, वेल्थ, अच्छा जी, यहाँ पे हेल्थ तो आपकी अच्छी भली है, वेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एंड मैरिड लाइफ, तो प्रॉब्लम बिल्कुल कार्ड में क्लियर कट आई है। मैरिड लाइफ से हैप्पी नहीं है एंड बहुत इंटेलिजेंट पर्सन हैं आप, तो अपनी इंटेलेक्चुअल लेवल का और अपनी कैपेबिलिटीज़ का सदुपयोग नहीं कर रही हैं। जी, बहुत कुछ आता है फिर भी वक्त और एनवायरनमेंट इनका साथ नहीं दे रहा है। इसकी वजह से अपने पूरे टैलेंट्स का इस्तेमाल नहीं करने की वजह से एक एनर्जी जो है इनकी मिसयूज़ हो रही है और स्टैग्नेशन आ रही है। बिल्कुल आपकी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है। देखते हैं आज के बाद हमारा जब प्रोग्राम देख रही हैं, कुछ पॉजिटिव सोचती हैं, तो क्या कहते हैं हमारे कार्ड्स। इनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव सोचने के बाद चेंज आएगा। और करियर में जैसे स्थिति डामाडोल चल रही है क्योंकि खुशियाँ अंदर से नहीं है, तो करियर में भी कुछ भी अच्छा नहीं लगता। लाइक जैसे कोई पर्सन बीमार है, उसको ये भी अच्छा नहीं लगता कि कोई उससे बात करे। फिर भी देखते हैं यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस आएगी कि नहीं आएगी। ज़रूर आएगी। ये कार्ड कहता है कि अपनी पावर का, अपनी कैपेबिलिटीज़ का, अपनी टैलेंट्स का पूरी तरह से सदुपयोग करें। अभी तक अगर कुछ नहीं काम कर रही हैं तो काम करने लग जाइए। रश्मि जी 100 नहीं 200% आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। जी, अगर ये चाहें तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर जैसे कहते हैं कि कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, तो ये नहीं सोचिए अगर इस तरफ हैप्पीनेस नहीं है तो जैसे कि एक पहाड़ आता है तो नदियाँ अपना रास्ता बदल देती हैं, तो आपको भी यही करना चाहिए। अगर आपकी ज़िंदगी में इस तरह का ऑब्स्टिकल आया है तो आपको ज़िंदगी में क्या पता कब कौन सा अचीवमेंट मिल जाए। जी, तो ये नहीं सोचना कि अगर ये नहीं मिला तो अब ये नहीं, आपको ये रास्ता ढूंढना है। देख लेते हैं इनके लिए
हमारे जादुई कार्ड्स क्या संदेश लाए हैं? रश्मि जी के लिए क्या कहते हैं हमारे कार्ड्स? कार्ड आया है प्रोटेक्शन का, हैप्पीनेस का। आप सुरक्षित हैं पूरी तरह से किसी भी समस्या से और किसी भी तरह के हार्म से। तो भगवान कहते हैं आप सेफ फील कीजिए, रिलैक्स फील कीजिए, आपको चिंता नहीं करनी है, आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं और अपनी ज़िंदगी को पूरा हक है आपको सुकून देने का, सौगात देने का। कुछ काम करिए, खुश रहिए और आसपास के वातावरण को हैप्पीनेस देते जाइए। ऑल द बेस्ट। तो सीमा जी, भगवान तो कहते हैं कि ये हमेशा खुश रहें, लेकिन क्या इनका मोबाइल नंबर भी इनके लिए यही कहता है? बिल्कुल देख लेते हैं रश्मि जी का मोबाइल नंबर। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा मोबाइल नंबर है। इनके डेट ऑफ बर्थ में साइकिक नंबर, डेस्टिनी नंबर के साथ काफ़ी फ्रेंडली नंबर है। और जहाँ पे बात करते हैं पब्लिक रिलेशन की, मनी की, हैप्पीनेस की, तो आपको काफ़ी सुकून और लग्जरीज देता है। तो लग्जरीज है, बस आप में प्रॉब्लम सिर्फ एक ही बात की है कि उद्देश्य नहीं है ज़िंदगी में कुछ करने का। बाकी सब कुछ छोड़ दीजिए, अपना उद्देश्य निर्धारित कीजिए। अगर आप मोबाइल नंबर आपके लिए ठीक है, अगर आप उद्देश्य निर्धारित करती हैं तो मेंटल पीस ऑटोमेटिकली मिलेगी। और आपके मोबाइल में नंबर में अगर आप चेंज करना चाहती हैं तो 4, 5, 6, 7 नंबर होना बहुत ज़रूरी है। और इनके मोबाइल का टोटल क्या आ सकता है? टोटल अभी तो 6 आ रहा है, तो एज पर नंबर साइंस 6 इज़ ओके फॉर हर। नॉट वेरी गुड, नॉट वेरी बैड। सो इतना कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा। अगर आप चेंज करती हैं तो ये ध्यान रखिए कि आपके मोबाइल नंबर के पूरे डिजिट में सीक्वेंस कहीं पे भी हो 4, 5, 6, 7 का होना बहुत जरूरी है। तो सीमा जी, अगर रश्मि जी अपना मोबाइल नंबर चेंज करती हैं तो उन्हें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन अगर वो चेंज नहीं भी करती हैं तो भी कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। और सीमा जी, अभी लेते हैं एक फोन कॉल। हेलो, मैं दिल्ली से रामकृष्ण यादव बोल रहा हूँ। मेरी बेटी की डेट ऑफ बर्थ 7/6/1978 है, समय 6:15 तथा जन्म स्थान दिल्ली है। मेरा प्रश्न है कि इनकी शादी कब तक होगी और जीवन कैसा रहेगा? रामकिशन जी, बहुत शुक्रिया करते हैं आपका हमारे प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। आप जानना चाहते हैं अपने बेटे की शादी के लिए और उनके आने वाले भविष्य के लिए जी। तो देख लेते हैं। और जहाँ तक बात आती है, योर सन इज हैविंग नंबर नेपच्यून, और नेपच्यून जो होते हैं बहुत रिलायबल पर्सनालिटीज़ होते हैं सभी के लिए। बट ये ज़रूरी नहीं होता कि जो बहुत ही सीधे साधे इंसान हो, किसी के साथ धोखा ना करें तो लोग उनके साथ धोखा ना करें। तो यहाँ पे उनको इतना इस कलयुग के वातावरण में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग और तेज होना चाहिए। तेज का मतलब ये कि अपने एनवायरनमेंट में लोगों को बहुत फ़ायदा उठाने नहीं देना चाहिए। जी। देखते हैं इनकी शादी के लिए हमारे कार्ड्स क्या कहते हैं कि इनकी शादी कब होगी और शादी के बाद इनका फ्यूचर कैसा रहेगा। शादी में थोड़ी डिफ़िकल्टीज आ रही हैं और जहाँ पे डिफ़िकल्टीज जो हैं हार्डवर्क करते जाइए। दिस इज़ नॉट वेरी गुड। अगर हम इनके पर्सनल टाइम की बात करते हैं तो दिस इज़ नॉट गुड टाइम फॉर हिम, बिकॉज शादी जो है अब अगर होनी चाहिए थी तो 2007 में हो सकती थी जी। लेकिन अगर हम कहते हैं कि अगर इस टाइम में कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन का टाइम चलता है तो फिर शादी जो है इनकी उसमें दुविधा और कष्ट होता है। अब ये दुविधा और कष्ट जो है आने वाले समय में ज़रूर दूर होगी, उस समय का इंतज़ार करना होगा, क्योंकि कुछ चीज़ों के लिए जन्म मरण परण के लिए टाइम जो है वो भगवान की तरफ से निर्धारित होता है। हमारे कार्ड्स कहते हैं अभी कुछ इंतज़ार करना है और इनकी ज़िंदगी में चेंज कुछ आएगा 2008 में और 2009 तक बिल्कुल हैप्पीली मैरिड होंगे, सेटल होंगे। आप बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, उनकी शादी हो जाएगी और बहुत खुश रहेंगे वो। और अभी देखते हैं डिवाइन कार्ड्स इनके लिए क्या संदेश लाए हैं। बिल्कुल देख लेती हूँ आपके बेटे के लिए क्या मैसेज आया है भगवान की तरफ से। यस, दिस इज़ द मैसेज फॉर हैप्पीनेस, पीस। और यहाँ पर प्लीज़ डोंट वरी अबाउट मी का मैसेज आया है, तो नॉट टू वरी अबाउट योर सन। तो ये देखिए भगवान भी आपको यही संदेश देते हैं कि आपके बेटे की ज़िंदगी में सुकून और खुशियाँ और हैप्पी मैरिड लाइफ होने वाली है, पर अभी कुछ समय इंतज़ार करना होगा। इसी के साथ हम उनके भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं आपको। दोस्तों, जब बुरा वक्त आता है तो हमारे अपने ही अक्सर हमसे नजरें फेरने लगते हैं, इसीलिए आपके सही वक्त की जानकारी आप तक हम हमेशा पहुंचाते हैं। लेकिन ये जानने के लिए आपको हमारे इस प्रोग्राम में SMS करना होगा। इसके लिए अपने मोबाइल के राइट मैसेज बॉक्स में जाइए, शक्ति टाइप कीजिए, दीजिए स्पेस
और फिर TS टाइप करने के बाद उसे अपने नाम और प्रॉब्लम के साथ भेज दीजिए 57333 पर। आप चाहें तो हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 65279432। लेकिन आप हमें फ़ोन कर सकते हैं ट्यूसडे 1 से 2 के बीच में, क्योंकि हमारी कॉल लाइन इसी समय खुली रहेंगी। और यदि आप हमारी टैरो कार्ड एक्सपर्ट डॉक्टर सीमा मेढा से टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं या फिर अपने कार्ड्स खुद निकलवाना चाहते हैं तो आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। उनका नंबर है 9350882421। और अभी लेते हैं आपसे विदा। मी मोनिका, मी सीमा। सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।